हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा की दुनिया। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं। रूट्स क्या होता है? रूट्स मतलब कोई पाथ हो गया, वे हो गया, रास्ता। ऑफ अ ड्रग, ड्रग मतलब हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिन जो किसी भी डिजीज़ को डिजीज़ की प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस करने के लिए दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारी बॉडी में वो कैसे इंटर हो रहा है। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कोई भी ड्रग्स हमारी बॉडी में किस रूट से, किस एरिया से, किस पाथ से हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, हमारी बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कोई ये पेशेंट है, हमारा पेशेंट ये पी है, ठीक है। ये अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इनको मेडिकेशन दे रहा है, इनको डायग्नोसिस करके मेडिकेशन दे रहा है। तो ये मेडिसिन इनकी बॉडी में किस रूट से अप्लाई किया जा रहा है जिससे वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो सके उनका, और उनकी जो भी डिजीज़ हुआ है जिसके लिए वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो ट्रीट हो सके। इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मान लो कोई इंसान यहाँ पे है, ठीक है, ये आप हो, मान लो आपका कॉलेज यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका कॉलेज है। तो कॉलेज में जाने के बहुत सारे रूट हो सकते हैं। एक सीधा रूट हो सकता है, एक थोड़ा सा घुमा के हो सकता है, एक इधर से हो सकता है, अलग अलग रूट्स हो सकते हैं। सब पहुंचा रहा है आपको कॉलेज तक ही। तो कुछ के कुछ डिसएडवांटेज होंगे, ये थोड़ा लेट पहुंचाएगा, ये सीधे थोड़ा जल्दी पहुंचा सकता है। अलग अलग डिसएडवांटेज और एडवांटेज होंगे। तो आप किस रूट को चूज़ कर रहे हो, आपको पहुंचना कहाँ पे है, जाना कहाँ पे, उस हिसाब से, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में ड्रग्स किस रूट से, किस पाथ से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है जिसके लिए वो ड्रग्स दी गई है, इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हमें क्या अपने टॉपिक में कवर करना है, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या कवर करना है कि वेरियस रूट, क्या क्या रूट्स हो सकते हैं हमारे ड्रग को हमारी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अलग अलग रूट्स हैं तो उनके कुछ एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, साथ में हम उनको भी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनीशन। और रूट का मतलब यहाँ पे पाथ और वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे or path by which a drug medicine moves into the body and give its pharmacological action। आपको मैंने पहले बताया कि अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई भी ड्रग दिया जा रहा है तो उसकी बॉडी में वो किस वे से, किस रास्ते से उसकी बॉडी में इंटर हो रहा है, बॉडी पे अप्लाई की जा रही है जिससे वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सके, उसी को बोलते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन उसके लोकेशन के बेस पे डिपेंड है। तो लोकेशन के बेस पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसके, लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल का मतलब है किसी लोकलाइज्ड एरिया पे, जैसे अगर हमें यहाँ पे चोट लगी हुई है तो हम स्प्रे या मूव्स लगाते हैं, तो ये पर्टिकुलर इस एरिया पे हम लगा रहे हैं, टॉपिकल यूज़ कर रहे हैं, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, हमारी ब्लड में नहीं इंटर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल, लोकलाइज्ड इफेक्ट करे, ठीक है। एंड सिस्टमिक, सेकेंड क्या है, सिस्टमिक। सिस्टमिक मतलब हमारी बॉडी के सिस्टम में सर्कुलेट हो सके, ठीक है। सर्कुलेट कैसे होगा? ब्लड के थ्रू। ब्लड हमारा सर्कुलेशन का काम करता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो सके और जिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए जिसके लिए वो मेडिसिन दी गई है, तो अलग अलग मेडिसिन जिसके लिए दी गई है उस रिसेप्टार पे जाके बाइंड होके अपना एक्शन शो कर सके। जैसे अगर हमें पेन किलर, सर में दर्द हो रहा है, पेन किलर दिया गया है, तो उसका पर्टिकुलर हर एक ड्रग्स का अलग अलग रिसेप्टार पे बाइंड होता है, अलग अलग उनके रिसेप्टार होते हैं। लॉक एंड की मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अलग अलग जो ड्रग्स हैं अलग अलग रिसेप्टार पे बाइंड होते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपने ड्रग्स लिया, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहा है, अलग अलग जगह आपकी बॉडी में जा रहा है, फिर आपकी सिर दर्द हो रही, जहाँ पे जा रहा है वहाँ के रिसेप्टार पे बाइंड होकर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, आपके पेन से रिलीव करा रहा है। तो ये हो गया हमारा सिस्टमिक। तो इनको भी अलग अलग टाइप्स, इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। लोकल एंड सिस्टमिक, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा लोकल। तो लोकल में क्या है? टॉपिकल, इन्हेलेशन, रेक्टल एंड ऑरिकुलर।
ठीक है। इसमें थोड़े से जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि लोकल में भी आते हैं, टाइप्स हैं, वो सिस्टमिक में भी आते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोकली भी इफेक्ट शो करते हैं और बॉडी सर्कुलेट में, हमारे ब्लड में भी सर्कुलेट होते हैं, तो इसीलिए इनको दोनों में रखा गया, लोकल में भी रखा गया और सिस्टमिक में भी रखा गया। लाइक रेक्टल हो गया, इन्हेलेशन हो गया, देखो रेक्टल और इन्हेलेशन हमारे सिस्टमिक में, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिकल। लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइप है हमारा टॉपिकल। टॉपिकल मतलब ये है टॉप ऑफ द लेयर, समझते हैं इसको। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द स्किन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हमारे ड्रग्स को अगर हम डायरेक्टली स्किन के सरफेस पे, मतलब स्किन के टॉप लेयर पे, टॉपिकल मतलब टॉप लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन के टॉप लेयर पे यूज कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया टॉपिकल, ठीक है। जैसे ये हमारा कोई स्किन है, स्किन का लेयर है, ये टॉप लेयर है। अगर हमें कोई लेशन हुआ है, ठीक है, कोई सोर हुआ है, घाव हुआ है, तो कोई भी क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, लोशन हो गया, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, स्किन के सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो नीचे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके और हमारे जो सोर लेशन हुआ है उसको ट्रीट कर दे, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, तो ये हमारा हो गया टॉपिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डोज फॉर्म ऑफ टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, वेरियस डोजेस फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप स्किन के या बॉडी के किस पार्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो ड्रग्स को, उसके बेस पे अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं। जैसे अगर स्किन पे कर रहे हो, ठीक है, स्किन के टॉप लेयर पे कर रहे हो, यहाँ पे स्किन पे कर रहे हो, तो क्या क्या आप यूज कर सकते हो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में? आप क्रीम यूज कर सकते हो, ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो, लोशन, जेल एंड ट्रांसडर्मल पैचेस। इसके अलग अलग एग्जाम्पल आपको ऊपर पिक्चर्स में दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर ईयर और आइज़ में कर रहे हैं, ईयर आइज़ की टॉप लेयर पे अगर आप कर रहे हैं यूज़, ठीक है, तो कोई सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं और ऑइंटमेंट कर सकते हैं। अगर हम नोज और लंग्स पे यूज कर रहे हैं तो कोई भी स्प्रे हो गया, ठीक है, और पाउडर हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग डिसएडवांटेज हैं और अलग कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। क्या क्या एडवांटेज है इसके? फर्स्ट एडवांटेज क्या है? अप्लाई फॉर लोकल एक्शन। क्या है? लोकल एक्शन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर हमें इसके यहाँ पे चोट लगा है, पर्टिकुलर इस एरिया में लगा है, तो हम यहीं पे ऑइंटमेंट लगा दिया, जेल लगा दिया, स्प्रे कर दिया, ये ट्रीट हो जाए। तो मतलब जहाँ पे हमें चोट लगी है, जहाँ पे हमको नीड है, वहाँ पे हम डायरेक्ट वहीं पे अप्लाई करते हैं लोकल एक्शन के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में एक्शन शो करता है। लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाता है, ब्लड में नहीं जाता है, इसकी वजह से इसकी जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम होती है। पेनलेस होता है। अब कोई इंजेक्शन लगा रहे हो उसमें तो पेन होगा, अब लोशन लगा रहे हो तो उसमें पेन नहीं होगा, पाउडर लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो तो पेन नहीं होगा, तो पेनलेस होता है, सेफ होता है, साइड इफेक्ट कम होती है, चीप होता है, सस्ती होती है, यूज़फुल फॉर द चाइल्ड पे आप इजीली यूज कर सकते हो। अब बच्चों को आप ओरल टैबलेट्स देने दोगे तो वो नाटक करेंगे, नहीं खाएंगे, अगर इंजेक्शन लगाओगे तो नहीं लगवाएंगे, बट आप टॉपिकल कोई भी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो तो वो ईज़िली वो लगवा लेंगे। नेक्स्ट क्या है? नॉट वेल एब्जॉर्ब इनटू द डीपर लेयर। अगर कोई डीप लेयर में हमारे कोई नीचे मसल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्किन के डीपर लेयर में चोट लगा है तो वो प्रॉपर वो ड्रग्स जो है ना वो नीचे तक एब्जॉर्ब नहीं होते। आप टॉपिकली यूज कर रहे हो, ऊपर लेयर पे यूज कर रहे हो, तो बहुत नीचे जो लेयर है वहाँ तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो एक्शन। अब जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है, नीचे तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और टॉपिकल लेयर पे धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, इसके पोर्स के थ्रू अंदर जाता है, तो ये क्या करता है? स्लो एक्शन शो करता है। अगर कुछ ऐसे अभी लोशंस और क्रीम आ गए हैं, स्प्रे आ गए हैं जो कि बोलता है ना फास्ट रिलीफ देता है, जैसे मूव का फास्ट रिलीफ देता है, तो ऐसे जो ड्रग्स जो फास्ट रिलीफ देते हैं टॉपिकली यूज करने पे, उनमें क्या होता है ना, वो ड्रग्स इरिटेशन कॉज करने लगते हैं, मतलब ईचिंग होने लगती है, थोड़ी जलन होने लगती है। अगर आप मूव या कुछ ऐसे लगाओ, बाम विक्स लगाओ तो जलन होता है। फास्ट एक्शन दिया बट इरिटेशन कॉज हो रही है, ठीक है, क्या होता है? और पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती है एलर्जिक रिएक्शन, लाइक रैसेस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन रेड हो जाती है, दाने निकलने लगते हैं, तो ऐसे कुछ एलर्जी रिएक्शन है जो कि टॉपिकल ड्रग के यूज करने के लिए करने से होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनहेलेशन या नेजल, ये हमारा सेकेंड टाइप्स है। लोकल का ये हमारा सेकेंड
टाइप्स है। ये हमारा टॉपिकल क्या था, फर्स्ट टाइप था। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैंने ऑलरेडी बोला था, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि लोकल और सिस्टमिक बोथ एक्शन शो करते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। तो इनहेलेशन और जो नेजल टाइप है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का भी पार्ट है, मतलब हमारे सिस्टमिक टाइप में भी ये आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन विच ड्रग इज इनहेल्ड थ्रू द माउथ और नोज and gives their action on as a particular area, and also some drugs is absorbed in the blood capillaries present in mucosa and muscles। मतलब इसमें जो ड्रग्स है, ड्रग्स कैसे देते हैं, इनहेल करते हैं माउथ और नोज के थ्रू, ठीक है, और एंड गिव्स देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन द पर्टिकुलर एरिया। जैसे हमें सर्दी जुकाम हुआ है ना, तो हम नेजल स्प्रे लेते हैं, तो पर्टिकुलर एरिया में भी अपना एक्शन शो करता है। और उसका कुछ ड्रग्स जो होता है, सम ड्रग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द म्यूकस मसल्स। हमारे जो ब्लड कैपिलरी मसल्स और म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके लिए इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी इंक्लूड करते हैं। लोकल एक्शन भी शो कर दिया यहाँ पे, पर्टिकुलर एरिया में भी एक्शन शो कर रहा है, और ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में भी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको दोनों टाइप्स में हम इंक्लूड करते हैं। क्या एडवांटेज है, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी से एक्शन शो करता है। जैसे अस्थमा यूज एज अ ब्रोंकोडाइलेटर्स, अस्थमा पेशेंट जो ब्रोंकोडाइलेटर्स को, हमारे जो ब्रोंकाई हैं उनको डायलेट करने के लिए यूज करते हैं, वो इन्हेलेशन के थ्रू स्प्रे लेते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, हमारा जो थर्ड टाइप्स है लोकल का वो है रेक्टल या वजाइनल। ये हमारे थर्ड टाइप्स हैं। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये भी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। सिस्टमिक रूट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिकॉज सम पार्ट इज एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेम है, कुछ ड्रग्स के पार्ट होते हैं सिस्टम जो लोकल एक्शन शो करते हैं, पर्टिकुलर उस एरिया में एक्शन शो करेंगे, और कुछ जो ड्रग्स हैं वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ ब्लड कैपिलरीज में हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड लोकल इफेक्ट दोनों देते हैं। सेकेंड लाइन क्या लिखा है, इन विच स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इज इंजेक्टेड इनटू द रेक्टम एंड वजाइना टू गिव देयर लोकल एक्शन ऑन इट। स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग प्रिपरेशन होता है जो कि हमारे रेक्टम और वजाइना के थ्रू इंजेक्ट कराया जाता है, और वो लोकल एक्शन भी शो करता है, और हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, हमारे वेंस के थ्रू वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। लाइक हमारे कुछ एग्जांपल में सपोजिटरीज हो गए। एडवांटेज क्या है, गिवन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट होश में नहीं है अपने, उनको ये ड्रग्स दिया जा सकता है, इस रूट से हम ड्रग्स दे सकते हैं। आइडियल इफ ड्रग कॉजेज वोमिटिंग, ये ड्रग्स आइडियली देने पे वोमिटिंग कॉज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉजेज इरिटेशन, इरिटेशन कॉज हो रहा है, और नॉट वेल एक्सेप्टेड रूट, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड रूट नहीं है, मतलब बहुत ही फेमस, और यूजुअली बहुत कम इस रूट को सब यूज करते हैं, ज़्यादा फेमस रूट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑरिकुलर। ऑरिकुलर का मतलब ये हमारा फोर्थ टाइप है लोकल एक्शन का। लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फोर्थ टाइप्स क्या है हमारा, ऑरिकुलर। इन दिस ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी कैविटी लाइक ईयर आई एंड प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इन इट। ये ड्रग्स हम कैसे देते हैं, ईयर और आईज में देते हैं, और वो लोकल एक्शन शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के कौन कौन से ड्रग्स को दे सकते हैं, कौन से डोजेस फॉर्म दे सकते हैं, ड्रॉप्स दे सकते हैं, ऑइंटमेंट दे सकते हैं, और सस्पेंशन दे सकते हैं। ठीक है, ऑरिकुलर रूट, कुछ एग्जाम्पल आपको फिगर में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो टाइप है, ठीक है, हमारा जो सेकेंड टाइप है इसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, वो है सिस्टमिक रूट। हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया वो हमारा क्या था, लोकल रूट। अब हमारा ये है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट क्या है, इन विच द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट मीन्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सिस्टमिक रूट का मतलब हमारा जो ड्रग्स है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन।
और क्या हो रहा है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने की वजह से, क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, सर्कुलेट करता है सब चीज़ों को, हमारे प्रोटीन्स मिनरल्स जो भी चीज़ें उनको सर्कुलेट करता है। तो ब्लड स्ट्रीम में हमारी जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी और वहाँ पे भी करेगी जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो ड्रग्स दी जा रही है, साइट ऑफ एक्शन पे भी वो जाएगी, वहाँ के रिसेप्टार से बाइंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। ठीक है, यह फिगर देखिए, फिगर में दिखाया गया है वेरियस रूट्स एंड ड्रग्स के, जिसके थ्रू हमारी जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो रही है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं सिस्टमिक रूट के, क्या है, ओरल टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन। ठीक है, और इनके बेस पे सिस्टमिक रूट के साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रल एंड पेरेंट्रल। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे देखिए सिस्टमिक रूट के 2 टाइप्स है, इंटेरल एंड पेरेंट्रल। ठीक है, इंटेरल में क्या आता है, ओरल रूट, एक रूट यहाँ पे पढ़ेंगे हम इंटेरल में ओरल रूट को, और पेरेंट्रल में बहुत सारे टाइप्स हैं, सबलिंगुअल, बकल, सबकुटेनियस, रेक्टल, इनहेलेशन, इंजेक्शन में इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकार्डियल एंड इंट्रा आर्टियल, ये वेरियस रूट्स है। इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रल को डिस्कस करते हैं। इंट्रल क्या है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली रूट है जिससे हम ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द एलिमेंट्री ट्रैक, ये हमारे जो ड्रग्स है वो हमारे एलिमेंट्री जो ट्रैक है उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। in which drugs pass through the intestine alimentary tract then reach into the blood, ये हमारी जो ड्रग्स है, अगर हम ड्रग्स को दे रहे हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन से पास करके इंटेस्टाइन को पास करेगी और उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगी। ठीक है, ये क्या, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट्स सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हमारी ड्रग्स जो है वो इंटेस्टाइन को क्रॉस करके इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचे, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन शो करता है, हमारा इंटेरल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में, इन विच ड्रग डायरेक्टली गोज इनटू द लीवर, लीवर में जाता है आफ्टर इंटेस्टाइन थ्रो पोर्टल वेन इन विच ड्रग मेटाबोलाइज एंड देयर बायोअवेलेबिलिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, जिससे हमारी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है लीवर में, गोज इनटू लीवर आफ्टर इंटेस्टाइन। ये हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का है, ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इंटीरियल का जो फर्स्ट टाइप है वो है ओरल रूट। ओरल रूट सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली स्वेल थ्रो करते हैं माउथ से एंड रीच इन द सिस्टमिक बाई पासिंग जीआईटी, ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है पासिंग बाई जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए। कुछ एग्जांपल है, कुछ डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल का यूज करते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम सिरप, एलिक्जर एंड इमल्सन का यूज ओरल रूट से करते हैं ड्रग्स को लेने के लिए। ये हमारे सारे ड्रग्स के डोजेस फॉर्म है जिससे हम ओरली लेते हैं। क्या एडवांटेज है, सेल्फ मेडिकेशन इज ईजी, आप खुद से ले सकते हो, किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नो नीड फॉर स्टेराइल इक्विपमेंट, कोई भी स्टेराइल इक्विपमेंट की नीड नहीं होगी। चीप होता है, सस्ता होता है अनदर जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है, जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कंपेयर में। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो रिस्पॉन्स ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ये पूरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करके आता है, लीवर इंटेस्टाइन्स क्रॉस पूरा करके आता है, तो इसका क्या होता है, रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल रूट। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी केस है, तुरंत हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रूट नहीं है। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट अपने खुद के होश में नहीं है उन पे भी हम ये रूट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट होश में नहीं है तो कोई भी ओरली ड्रग्स आप उनको दोगे नहीं, या पाउडर हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल, सिरप, कुछ भी, उसके लिए पेशेंट को कॉन्शियस होना चाहिए, होश में रहेगा तभी आप उसको दोगे, तो अनकॉन्शियस पेशेंट का ऊपर ये यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो है वो है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट का मतलब देखिए, पेरेंट्रल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर एंड एंट्रल।
पर का मतलब होता है बियॉन्ड, इंटर मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को छोड़ के, ठीक है, बियॉन्ड इंटेस्टाइन। In this drug directly absorbed reaches into blood, then reach at the site of action through circulation without passing intestine and liver। हमने फर्स्ट पास में क्या बोला, इंटेस्टाइन और लीवर को पास करके आ रहा है, बट पैरेंट्रल में क्या है, ये विदाउट पासिंग इंटेस्टाइन लीवर को विदाउट पास किए हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पैरेंट्रल रूट, ठीक है। इट फॉलो बाईपास मेटाबॉलिज्म। इंट्रल क्या करता था, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता था, और पैरेंटल क्या करता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। बाईपास मेटाबॉलिज्म का ये डिफिनीशन है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी वेरियस टाइप्स है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसके वेरियस टाइप्स है, यहाँ पे 1 बाई 1 सबको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब है, सबलिंगुअल का मतलब है अंडर द टंग, टंग के नीचे हम रखते हैं। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोजेस फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग। हम कोई भी जो डोजेस फॉर्म, कोई भी ड्रग्स है उनको हम टंग के नीचे रखते हैं। इसके क्या एडवांटेज है, फर्स्ट पास अवॉइडेड, फर्स्ट पास को अवॉइड करता है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्विक होता है, और क्विक टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन भी क्विक होता है। इसके देखिए आप फिगर में आप इसको समझ रहे होंगे ईजिली। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, अनपैलेटेबल एंड बीटर ड्रग। अगर कोई बीटर ड्रग है ना, तो वो आप टंग के नीचे रखोगे तो बहुत ही गंदा सा टेस्ट आएगा, आप बिल्कुल भी उसको ज़्यादा टाइम तक अपने टंग के नीचे नहीं रख सकते हो। लार्ज क्वान्टिटीज़ नॉट गिवन, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप नहीं दे सकते हो, बहुत थोड़े अमाउंट में, वो स्मॉल क्वान्टिटी में आप दोगे तभी ना आपके टंग के नीचे रखा जाएगा। फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, इसके सम डिसएडवांटेज हैं। सेकेंड क्या है, बकल रूट। अभी हमने पढ़ा सबलिंगुअल, सेकेंड हमारा बकल रूट। इसमें क्या है, वेयर द डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द गम एंड इनर लाइनिंग ऑफ द चीक। हम गम और इनर लाइनिंग ऑफ द चीक के बीच में रखते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। आप फिगर में इसको देख सकते हो, फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप एग्जैक्ट ड्रग्स को कहाँ पे रख रहे हो और बकल रूट का मतलब क्या है, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय बकल म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। एडवांटेज क्या है, अवॉइड करता है ये भी फर्स्ट पास इफेक्ट को। रैपिड एब्जॉर्प्शन है, ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकॉन्शियसनेस, पेशेंट को आप नहीं दे सकते। स्मॉल डोज लिमिट, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड, इसका जो टाइप्स है, ऑलरेडी इसके जो और भी टाइप्स हमने देखे हैं यहाँ पे, रेक्टल इनहेलेशन ऑलरेडी हमने लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस किया हुआ है, सेम वो यहाँ पे भी रहेगा। इंजेक्शन, ये हमारे समझो स्किन की लेयर, आप एक बार इसको समझ लो, फिर उसके बाद हम नीचे बताएंगे। ये हमारी स्किन की लेयर है, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर सबसे ऊपर की लेयर होती है, डर्मिस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर एंड मसल्स, ये हमारी लेयर है। ये हमारे वेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वेन्स लिखा हुआ है, ये हमारे वेन्स हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं इंजेक्शन के, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस पार्ट में ये सब टाइप्स हैं, तो उनको यहाँ पे 1 बाई 1 देखते हैं। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर ये हमारा इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर कहाँ पे हमारे लगते हैं, मसल्स में। ये हमारे मसल्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये हमारे मसल्स हैं जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे होते हैं, मसल्स हैं। 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर क्या है, 90 डिग्री पे लगेगा, एकदम सीधे स्ट्रेट आप अगर इंजेक्शन को लगाते हैं तो हमारे मसल तक पहुंचता है, ठीक है। 90 एंगल पे, ये एंगल हमारे इंजेक्शन का, ये इंजेक्शन है हमारा, फिगर पे थोड़ा नहीं चाहिए, इंजेक्शन ही हमारा 90 पे लगेगा। सबक्यूटेनियस लेयर में लगेगा हमारा 45 एंगल रहेगा इंजेक्शन का। अगर आप इंजेक्शन को लगा रहे हैं, मान लो ये हमारे इंजेक्शन को लगा रहे हैं, तो ये जो एंगल है इंजेक्शन का वो 45 रहेगा, और 90 रहेगा हमारी ऐसे एकदम एग्जैक्ट स्टैंड रहेगा मसल्स में अगर लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। अगर हमें सबक्यूटेनियस लगाना है तो एंगल जो हमारे इंजेक्शन का रहेगा वो 45 रहेगा। और इंट्राडर्मल लगाना, इंट्राडर्मल हमारे डर्मिस लेयर में लगेगा। इंट्राडर्मल तो हमें 10 to 50 डिग्री मेंटेन करना, अगर हमें इंट्राडर्मल लगाना है तो 10 to 50 डिग्री की हमारी डर्मिस लेयर में रहे, एपिडर्मिस लेयर में ही रहे। देन इंट्रावेनस, इंट्रावेनस लगाना है तो हमारे वेन्स तक आए, हमारे वेन्स हैं, ठीक है, वेन्स तक आए
तो उस इसका एंगल क्या रहेगा 25 एंगल रहेगा। ये इंजेक्शन के एंगल से अलग अलग रूट के लिए, अलग अलग टाइप्स के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस को हम आईवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इन दिस ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू वेन्स। इंट्रावेनस मतलब ये ड्रग्स हमारे वेन्स में इंजेक्टेड होती है। ऑलरेडी फिगर में मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा वेन्स है, वहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है थ्रू इंजेक्शन विच एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। वेन्स में जाता है, वेन्स में आप इसको लगाते हो और ये हमारा क्या करता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में हमारे एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली आ जाता है। एडवांटेज क्या है, बायोअवेलेबिलिटी 100% रहता है। ये क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, क्योंकि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को करोगे, इंटेस्टाइन टू लीवर में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ड्रग्स आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिससे इनकी बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और ये हमारे जो हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं, बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं, जिससे इनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% रहती है। लार्ज क्वांटिटी में आप दे सकते हो, इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हो, और फर्स्ट पास अवॉइड करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लेस सेफ है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो कर सकता है। एक्सपेंसिव और पेनफुल है, इंजेक्शन तो पेन होता है, बहुत लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, वो बिल्कुल इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं करते हैं, और महंगा भी है। टेक्निकली असिस्टेंट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं अब ऐसे ऑइंटमेंट लगाना हो तो खुद से लगा सकते हो, ओरली ड्रग्स भी आप ले सकते हो खुद से, बट अब इंजेक्शन लगाना है, वो भी इंट्रावेनस लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, इसके लिए टेक्निकली असिस्टेंट, टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इंट्रामस्कुलर को शॉर्ट फॉर्म में IM बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे मसल्स में, हमारे इंजेक्शन के थ्रू मसल्स में इंजेक्ट करेंगे और वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, सेम ये भी है, बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट पास को अवॉइड करता है, रैपिड रिस्पॉन्स हो करता है, और यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जिनको होश में नहीं हो जो पेशेंट, उनके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल डोजेज रिक्वायरमेंट होती है, 10 ml ड्रग आप से ज़्यादा नहीं ले सकते। माइल्ड इरिटेशन कैन बी कॉज, थोड़ा सा इरिटेशन कॉज होता है, थोड़ा बहुत पेन होना, इचिंग होना, स्वेलिंग होना, ऐसे कुछ इरिटेशन है जो कि कॉज होते हैं, और लोकल पेन देता है और एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, पर्टिकुलर इंट्रामस्कुलर अगर हम यहाँ के मसल्स में दे रहे हैं तो पर्टिकुलर ये एरिया के मसल जो यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं ना, इस एरिया की जो मसल्स है वो पेन करेगा। ठीक है, इंट्राडर्मल हमारा थर्ड टाइप से है। इसमें क्या है, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ बल्ब अ स्मॉल ब्लिस्टर ऑन द स्किन, हमारे स्किन की स्मॉल ब्लिस्टर पे ऐसे इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इंजेक्टेड इनटू एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर। ठीक है, जैसे BCG की वैक्सीन हो गई, पेनिसिलिन हो गया, एंटी टीटनेस का ड्रग हो गया। ठीक है, कोई भी वैक्सीन होगी, BCG, ये सब हमारे इंट्राडर्मल ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, इंट्राकार्डियक क्या है, ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू मसल ऑफ हार्ट। कार्डियक मतलब ही है हार्ट, इंट्रा मतलब हार्ट की मसल्स में। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे डायरेक्टली, तो हार्ट के मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के मसल्स में अगर हम इंजेक्ट करें तो उसको हम बोलेंगे इंट्राकार्डियक। ठीक है, इट इज़ ओनली यूज इन द इमरजेंसी सिचुएशन, ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, नीड एन एक्सपर्ट फॉर दिस, इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन, डॉक्टर की ज़रूरत होती है इंट्राकार्डियक ड्रग्स देने के लिए, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है, ऐसे ही आप किसी को इंट्राकार्डियक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इंट्राआर्टियल क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट इनटू आर्टरी ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम आर्टरीज में करते हैं। आर्टरीज ऑफ ब्लड वेसल की जो आर्टरी होती है, और वो क्या करती है, कैरी करती हैं, दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, ये ड्रग्स स्पेशली कब दिया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग आर गिवन फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट, बट एंटी कैंसर ड्रग के लिए एंटी आर्टेरियल ड्रग का यूज किया जाता है, एंटी आर्टेरियल रूट का यूज किया जाता है। ड्रग क्या होता है, ड्रग यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या है, इंजेक्टेड अंडर द स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लो सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग, एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है बट एक्शन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, अवॉइड इन शॉक पेशेंट, शॉक कोमा में पेशेंट हो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर द इंट्रामस्कुलर,
एज़ कम्पेयर टू आई एम के कंपेयर में इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है। तो ये हमारा पूरा हो गया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर एक बार पूरी पीडीएफ को आप देखें और उसको एक बार रिटन करें, पढ़ें, देन हमारी वीडियोस को देखें। होप करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आपको जिस भी टॉपिक पे नया वीडियो हमारे चैनल से चाहिए वो टॉपिक आप हमारे कमेंट में कमेंट कर दो। कमेंट में कमेंट करोगे तो वो टॉपिक पे मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी छोटी सी हेल्प हमें न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया।